BTTH की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था याला फ्लावर सेक्ट से अलायंस की बात करके आए थे, पर वहाँ कुछ बात बन नहीं पाई थी। फॉरेन स्टार पवेलियन में डिस्कशन करने के बाद वो शेयन को लेकर पिल टावर के लिए निकल जाते हैं। तब वहाँ जाकर हम लोगों को स्मॉल पिल टावर के बारे में पता चलता है। स्मॉल पिल टावर में 8 एल्डर्स होते हैं। पिल टावर के तीनों हेड से मिलने के बाद हमें पता चलता है कि इन 8 एल्डर्स में से 4 एल्डर्स को उन लोगों ने मना लिया है, पर अभी भी मेजोरिटी वोट पाने के लिए एक वोट की जरूरत है। इस जगह पर हम लोगों को पिल टावर के एंसेस्टर के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है। अब इसके बाद एक और बात हमें पता चलती है, एल्डर की एक सीट खाली हो गई है और इस काउंसिल में एक और नया एल्डर आने वाला है। शेयन सुनकर खुश था, पर टियान लेजी उसकी खुशियों को तोड़ देते हैं, ये बताते हुए कि वो बहुत ज्यादा खराब है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। अब स्वान कोंगजी शेयन को बताते हैं वो जो ओल्ड मैन है, ओल्ड वो इस अलायंस के मैटर में इसीलिए बाधा बनेगा क्योंकि सबसे ज्यादा मेन बात कि वो यालाओ से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। ये बात उस समय की है जब यालाओ पहली बार पिल टावर में आया था। यालाओ ने पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और उसे जीत लिया, और उस समय से ये जो ओल्ड हुओ है ये यालाओ को पसंद नहीं करता है क्योंकि यालाओ ने उसे भी पूरी तरह हरा दिया था। यालाओ ने उस पिल गैदरिंग में स्पिरिट एनहांसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करा था, जिससे यालाओ की पिल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी बनी थी। ये ओल्ड हुओ उस टेक्निक के लिए यालाओ को चीटर कहने लगा कि ये अच्छी टेक्निक नहीं है, इससे पिल की क्वालिटी बढ़ जाती है। पर पिल गैदरिंग कंपटीशन में ये कोई इलीगल टेक्निक नहीं थी, इसी वजह से जजेस यालाओ को डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। तब से ये ओल्ड हुओ यालाओ के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करता है। तब शेन कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या टीचर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? स्वान कोंगजी बताते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि याओ चैन स्मॉल पिल टावर को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए छोड़ दिए थे, इसलिए वो दोबारा स्मॉल पिल टावर में एज एन एल्डर रेंटर नहीं कर सकते हैं। मतलब इससे ये भी बात पता चलती है कि यालाओ इससे पहले स्मॉल पिल टावर के एक एल्डर थे। तभी उस जगह पर स्वान यी आ जाती है, कहती है क्या हुआ अगर यालाओ इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, पर हमारा शेयन तो है। सभी लोग फिर उस ब्यूटीफुल xiao yi को देखते हैं जो कि यालाओ को देख रही थी। यालाओ भी xiao yi को देख रहा था, दोनों ही एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और ये नजारा वहाँ पर खड़े बाकी लोग देख रहे थे। शेयन भी देखता है और हाँ, अब उसे समझ में आ जाता है कि स्वान कोंगजी पहले xiao yi के बारे में वो सारी बातें क्यों कहते थे। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई चक्कर है। तब स्वान कोंगजी फिर से कहता है यालाओ तुम्हें पता है जब तुम यहाँ से चले गए थे तो xiao yi तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न थी। तुम्हारे जाने के बाद हमेशा ही तुम्हारी लोकेशंस के बारे में पता लगाते रहती थी। अब शायद स्वान कोंगजी और xiao yi ब्रदर सिस्टर है या पता नहीं क्या, पर xiao yi स्वान कोंगजी को डांट देती है, कहती है स्वान कोंगजी थोड़ा देरी शांत रह जाओगे तो तुम गूंगे नहीं लगोगे। स्वान कोंगजी मुंह बनाकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद फिर स्वान यी बताती है शेयन भी पिल गैदरिंग कंपटीशन का एक चैंपियन है, इसीलिए जो एल्डर काउंसिल का कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में शेयन भी पार्टिसिपेट लेने के लिए क्वालिफाइड है। स्वान कोंगजी खुश कहते हैं हाँ ये भी एक तरीका है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो ओल्ड हो अभी के टाइम में टियर 8 का 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग तक समन कर सकता है। शेयन क्या तुम कॉन्फिडेंट हो ये तुम कर पाओगे? शेयन कहता है मैं एक बार ट्राई जरूर करना चाहूंगा। तो स्वान कोंगजी कहते हैं ठीक है फिर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, और इससे पहले याद रखना कि जरूर से तुम अपने अल्केमिस्ट बैच को दोबारा रीचेक करवा लो। अब ये सारी बातें हो गई है तो फिर यालाओ कहते हैं ठीक है अब हमें शेयन के साथ निकलना होगा, एज टाइम बहुत ज्यादा कम है और मुझे शेयन को इसके लिए प्रिपेयर करवाना होगा। स्वान कोंगजी भी कहते हैं ठीक है तो अब हमें भी स्मॉल पिल टावर के लिए निकलना होगा ताकि वहां जाकर हम भी कंपटीशन के कुछ अरेंजमेंट कर सकें। सभी लोग फिर वहां पे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और स्वान कोंगजी और टियान लेजी वहां से चले जाते हैं। स्वान जी अभी भी पीछे रुकी है, यालाओ को देखती है और फाइनली मुस्कुराते हुए देखकर वहां से वो भी चली जाती है। इन लोगों के बीच में एक लव एंगल तो है, पर पता नहीं ये लव एंगल कब सक्सेसफुल होगा। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि अपना अल्केमिस्ट बैच रीअसिस्ट करके आ चुका है, और हाँ इस बार शेयन को एक टियर 8 के अल्केमिस्ट का बैच मिल चुका है। यालाओ कहते हैं शेयन मैं बहुत
खुश हूँ। तुम भी अब एक टियर 8 का अल्केमिस्ट बन चुके हो, वही लेवल जिस लेवल पर मैं था जब मैं अपने प्राइम में था। लेकिन तभी हम लोगों को उस ओल्ड हुओ को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ डिसाइपल्स आए थे, कह रहे थे एल्डर हुओ देखिए ना ये मेडिसिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बताइए तो इस पे क्या गड़बड़ है। तब हम लोग इस हुओ को देखते हैं जो कि बस उस मेडिसिन को देखकर और उसे सूंघ कर पहचान जाता है कि इस मेडिसिन में क्या क्या डला हुआ है और इसको कैसे बनाया गया होगा। तुरंत ही उन डिसाइपल्स को डांटते हुए कहता है तुमने मेडिसिन बनाने के इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो नहीं करा है, क्या तुमने फिर से इसमें कुछ अलग इंग्रेडिएंट डालने की कोशिश करी, कुछ अपना तड़का लगाने की कोशिश करी। अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है जो भी बुक्स में लिखा हुआ है उसे ही फॉलो करो, आखिर तुम लोग बात क्यों नहीं समझते हो, हमेशा इनोवेट करने की कोशिश क्यों करते हो। तब हमें इसके बारे में पता चलता है इसका नाम वो है और ये भी एक टियर 8 का अल्केमिस्ट है। जैसा कि इसकी बातों को सुनकर हमें समझ में आ ही गया कि ये आदमी पूरी तरह से किताबी कीड़ा है और कभी भी कुछ भी अपना इनोवेशन करना नहीं चाहता है और इसी वजह से जो लोग कुछ हटकर करते हैं उन लोगों से ये बहुत ज्यादा चिढ़ता है। पर तभी हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन उस हुओ के पास आ जाता है, वो भी एक पिल निकालता है और फिर हुओ से कहता है सीनियर प्लीज इस पिल को जरा देखिए तो बताइए तो ये पिल कैसा बना है। ओल्ड हुओ देखता है, कहता है अरे लड़के तुम कहाँ से आ गए, ऐसे अचानक से पीछे से आके मुझे टोका मत करो, मैं घबरा जाता हूँ। फिर उसकी पिल को लेते हैं और फिर ध्यान से देखते हैं शोयन ने पिल बहुत बढ़िया बनाया था। वो कहता है अरे ये पिल तो बढ़िया है, इसका फ्रेग्रेंट, इसका कलर, इसका अरोमा सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर ध्यान से देखते हैं और फिर कहते हैं रुको, तुमने इस पिल में अपने से कोई और इंग्रेडिएंट भी मिक्स करा है ना, अरे तुम लोग रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हो। फिर तभी वहाँ पर यालाओ आ जाते हैं। यालाओ को देखकर ये हुओ एकदम शॉक्ड। शोयन तो यालाओ को हुओ के सामने टीचर कह देता है तो फिर ये समझ जाता है कि ये लड़का यालाओ का ही स्टूडेंट है। शॉक्ड होकर कहने लगता है याओचेन तुम यहाँ पर कैसे, अच्छा तो ये तुम्हारा डिसाइपल है। पिल को शेन की ओर फेंकता है, कहता है तभी ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब यालाओ की ओर बढ़ता है और फिर कहता है तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने तो सुना था तुम्हें हॉल ऑफ सोल वाले लोग पकड़ के ले गए हैं, तुम उनके हाथों से भी बच गए, मानना पड़ेगा तुम जिद्दी तो हो। यालाओ बड़े आराम से कहते हैं अरे मैं तुमसे पहले कैसे मर सकता हूँ। वो वहाँ से एटीट्यूड मारते हुए चला जाता है। शेन कहता है तो टीचर ये है एल्डर वो। यालाओ बताते हैं हाँ ये हमेशा से ही ऐसा ही है। ओल्ड वो रुकता है, कहता है तुम स्मॉल पिल टावर को बिना बताए छोड़कर भाग गए थे, मुझे तो लगा था ये करने के बाद तुम्हें दोबारा हिम्मत नहीं आएगी कि तुम पिल टावर में आओ। यालाओ कहता है पिल टावर ने मुझे इतना कुछ दिया है, आखिर में पिल टावर कैसे ना आता। ओल्ड वो कहने लगता है अरे अब मैं समझा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जरूर ही फिर से स्मॉल पिल टावर के एल्डर सीट को हथियाने के लिए आए होगे। जिसके बाद मुड़ते हुए कहता है पहले तो मुझे इस एल्डर सीट पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर क्योंकि अब तुम इस सीट के लिए कॉम्पीट करने आए हो तो मैं भी उस सीट को तुमसे छीन कर रहूंगा। कहते हुए बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। यहाँ से हम क्या समझते हैं कि अगर ये यालाओ को नहीं देखता तो शायद ये उस एल्डर सीट के लिए कंपटीशन में नहीं आता, पर अब जब यालाओ को देख लिया है तो जरूर इसमें फुल पोटेंशियल के साथ पार्टिसिपेट करेगा। शोयन जब ये समझता है बहुत शॉक्ड होता है। वो कहना चाहता था कि शोयन पार्टिसिपेट कर रहा है पर अब तो देर हो चुकी थी। यालाओ तब शोयन को बताते हैं शोयन ओल्ड वो भले ही देखने में खड़ूस है और बातें भी बहुत खड़ूस वाली करता है पर ये खराब आदमी नहीं है, हार जीत और कंपटीशन को ये कुछ ज्यादा ही दिल में ले लेता है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि अब जब ये कंपटीशन में उतर रहा है तो इसकी पावर मुझसे कुछ कम नहीं है, तुम्हें इसे हराना है तो कुछ बड़ा करना होगा। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, बीच के पूरे दिन को स्किप कर दिया गया है और हमें ये दिन को दिखाया जा रहा है जब कंपटीशन होने वाला है। यालाओ शोयन को पहली बार स्मॉल पिल टावर लेकर जा रहा है। शोयन वहाँ से गुजर रहा है तो इस नज़ारा और यहाँ के मेडिकल फ्रेगनेंस को सुनकर वो एकदम अमेज हो गया है। अभी जहाँ ये लोग चल रहे हैं ये एक अलग ही रल्म है जो कि पूरी दुनिया से छुपा हुआ है। यालाओ बताते हैं हाँ ये जगह बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर स्मॉल पिल टावर लोकेटेड है, जहाँ पिल टावर के सबसे एलीट फोर्स रहा करते हैं। थोड़ी देर में वो लोग कंपटीशन ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग को एक स्पेस क्रैक दिखाया जाता है जहाँ से एक
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलता है उस स्पेस क्रैक से। इस जगह पर स्मॉल पिल टावर्स के सभी एल्डर्स निकले थे। सभी एल्डर्स के आते ही स्मॉल पिल टावर के लोग इन्हें झुककर ग्रीट करते हैं और शेयन इस लाइनअप को देखकर एकदम हैरान देखता है कि यहाँ पे जो एल्डर्स है वो सभी एक से बढ़कर एक 8 ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल और 8 ग्रेड के एडवांस लेवल तक के अल्केमिस्ट उसे दिखते हैं। पर जब शेयन की नजर बीच के अल्केमिस्ट पर जाती है उसकी नजर एकदम थम जाती है क्योंकि उस पर्सन का ऑरा शेयन भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तब यालाओ शेयन को बताते हैं ये जो पर्सन है इनका नाम एल्डर लिन है। ये स्मॉल पिल टावर में ग्रैंड एल्डर लिन कहकर बुलाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये 2 स्टार ताओ शेंग भी हैं। याला बताते हैं एल्डर लिन ही वो पर्सन है जो कि हमारे पिल एंसेस्टर के बाद इस स्मॉल पिल टावर के सबसे पुराने पर्सन है। इनके सामने मैं भी एक जूनियर हूँ और इसीलिए मैं इनके सामने रिस्पेक्टफुली झुक जाता हूँ। तभी एल्डर लिन की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को पता है कि एल्डर काउंसिल का कंपटीशन कैसे होता है, तो मैं दोबारा से आप लोगों को रूल रिपीट नहीं करने वाला हूँ। कैंडिडेट्स ने जितने भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डिमांड करे थे सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो अब जो भी इस जगह पर हाईएस्ट ग्रेड का पिल रिफाइन करेगा वो इस कंपटीशन का विनर बन जाएगा। हम लोग इस ओल्ड हुओ को देखते हैं जो कि शेयन और यालाओ को देख रहा था। गुस्साते हुए कहता है याओ चैन समय आ गया है कि एक बार फिर से हम लोग इस कंपटीशन ग्राउंड में उतरेंगे। अब एल्डर लिन कमांड देते हैं और इसी के साथ ओल्ड हुओ कंपटीशन ग्राउंड में जाता है। जाता ही एकदम से याओ चैन को चैलेंज करने लगता है। कहता है याओ चैन अब नीचे आ जाओ। पर इसको यहाँ पर देखकर चैन कहता है टीचर अब मैं जा रहा हूँ, होप करता हूँ मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आऊँ। शेयन हुओ के सामने खड़ा हो जाता है। हुओ को ग्रीट करता है एस ये आदमी खराब नहीं है। अब हुओ अपने सामने शेयन को देखता है तो गुस्सा जाता है। सौरते हुए कहता है ये तो याओ चैन का डिसाइपल है, क्या ये मुझसे कम्पीट करने के लिए आया है। अब यहाँ पर शेयन जो आया है इसको देखकर सभी लोग शॉक्ड बातें करने लगते हैं। अरे ये लड़का तो बहुत ज्यादा छोटा है, एल्डर सीट के लिए ये कॉम्पीट करने आया है। पर देखो तो ये भी एक 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट है। अब याला स्पेस बोट में अकेले थे तो वहाँ से वो अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। आवाज गूंजती है शेयन याओ चैन का डिसाइपल है और ये पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर भी है। ये एक टियर 8 का अल्केमिस्ट है। इस तरह से ये एल्डर सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को ओल्ड हुओ को दिखाया जाता है जो कि शेयन को सुनाने लगता है। कहता है लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। ये एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन कोई ऑर्डिनरी कंपटीशन नहीं है। पर क्योंकि शेयन वहाँ से हटता नहीं है तो फिर कहता है तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो, ठीक है तो फिर आज मैं तुम्हें मेरे स्किल्स दिखाता हूँ कि ट्रू अल्केमी किसे कहते हैं। और फिर अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। शेयन देखकर इम्प्रेस्ड फील करता है कि ये ओल्ड हुओ सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहता है इसकी सोल फ्लक्चुएशंस कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर एक भयंकर कंपटीशन होने वाला है। पर इसी बात के साथ पैथ ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। मेरे रूम में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए वीडियोस लेट आ रही है। अभी जो आप किरकिर की आवाज सुन रहे हैं वो दूर वाला है, एक बगल वाला भी आता है जिसके होने पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा। सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।